कर दी और मुझे फेक रसीदें दी है, फेक चेक वहाँ जमा कराए हैं। के बेहतर मुस्तकबिल के लिए पॉलिसी जरूरी है तो तमाम को करानी चाहिए, लेकिन उसमें धोखेबाजी नहीं होनी चाहिए। बस पीर फखरुद्दीन, मैं ओजीडीसी का मुलाजिम था। मैंने पॉलिसी रखवाई है हैदर जोगी, जो टंडो अलयार में पॉलिसी करता है, उसके पास, और 2019-20 में मैंने पॉलिसी कराई है। तो उसके बाद इसने क्या किया है, 2022 और 23-24 इन सब की जो है ना किस्तें इन्होंने हड़प कर दी और मुझे फेक रसीदें दी है, फेक चेक वहाँ जमा कराए हैं। जब मैंने अभी तहकीकात किया, उधर से शार्ट निकाली है, तो उसमें से पता लगा। जब हमने उनके साथ रब्ता किया है तो उसने मुझे मुस्बत जवाब नहीं दिया। मैंने इनके बाला ऑफिसरों, जो मीर हसन अपना मुगेरी है, जो फील्ड मैनेजर है, उसको मैंने ऑफिस में जाकर एप्लीकेशन दी, उसके पीए ने नहीं ली और उसने मेरे साथ व्हाट्सएप पे जो मैसेज वगैरह जो भेजे हैं, तो उसी में जो है ना किसी चीज़ का मतलब जवाब उसने मुझे सही नहीं दिया। भाई ये तहकीकात किया जाए, तहकीकात करे और जो मुझे इंसाफ दिया जाए। तो इन्होंने इस तरह क्यों किया, उसकी जो है वजह बताए। तो भाई ये तुमने जो पैसे खाए हैं वो क्यों खाए हैं। अभी मुझे 26 की जो है अपना किस्त जमा करानी है, वो साल के आखिरी दिन यानी 12वें महीने दिसंबर में, और ये साल में पहला महीना आता है 2-3 तारीख पे दरवाज़ा खटका कर मेरे से पैसे लेके जाता है और वो जाकर दिसंबर में जमा कराता है। वो भी फेक चेक, फेक जो है वो रसीदें मेरे पास भेजते हैं, जो मेरे पास सबूत पड़े हैं। हमारा एहतजाज, मेरा नाम इकबाल है, मैं सिंध हारी कमेटी का मरकजी ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ। ये जो अभी सिंध में हर इदारे का तुर्रे इम्तियाज बन गया है बदउनवानी, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस पाकिस्तान वो वाहिद इदारा था जिस पर आंखें बंद करके एतबार किया जाता था। हमारे दोस्त हैं सिंध हारी कमेटी के सरगर्म मेंबर जो OGDCL में मुलाजिम थे, उन्होंने अपनी बेटी और बेटे का पॉलिसी करवाई ताकि जो रिटायरमेंट के बाद जब वो बड़े होंगे उनकी शादी भी हो जाएगी, उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए। ये हर साल 90,000 रुपये वो उसकी अकसात भरते थे, लेकिन जिनको वो देते थे SR जो भी थे टंडो अलयार के, वो पैसे वहाँ जो है वो फेक रसीद भर के फेक रसीदें देते थे। अब हमें जब इतला मिली तो हमने उसके सिलसिले में महकमा जाती मामलात किए तो पता चला कि वो भरते ही नहीं थे। अब जाहिर है, अब हमें अगर इस बारे में ऑनलाइन चीज़ें मालूम होती या इतनी इनकी क्वालिफिकेशन होती, जानकारी होती ऑनलाइन डिजिटल मीडिया की, तो वो डिजिटल तरीके से करते, लेकिन हमें जाहिर है मालूम नहीं है, हर आदमी को मालूमात नहीं है। उस सिलसिले में उसे वो देते थे और इनके साथ धोखेबाजी हुई। होना तो ये चाहिए था, वो SR को जब पता चला वो अपनी गलती का इतराफ़ करता है कि भाई मुझसे गलती हो गई, कोताही हो गई, कमी हो गई, मुझे माफ़ करो, मैं आपके पैसे अभी उसने भरे, उस ज़माने के अभी भरे, और उस ज़माने में जो भरते थे वो फेक रसीदें भी हमारे पास महफूज हैं। तो अब अंदाज़ा लगाएं फिर किस पर एतबार करे आदमी। हमारा मुतालबा यह है कि साफ शफाफ महकमे के ईमानदार किरदार के हामिल अफसरान तहकीकात करें, आइंदा जो है ना कोई भी क्लाइंट मुतासिर ना हो। हम तो हुए, लेकिन जो हमारे मजदूर हैं, किसान हैं, जो निचले तबके के लोग हैं, पॉलिसी हर किसी को करवानी चाहिए। मैं इस बात से मुत्तफिक हूँ कि हर इंसान को 24 करोड़ अगर आबादी है, 24 करोड़ आबादी को जो है ना वो अपनी पॉलिसी इंश्योरेंस करवानी चाहिए, क्योंकि बेहतर मुस्तकबिल के लिए पॉलिसी ज़रूरी है तो तमाम को करानी चाहिए, लेकिन उसमें धोखेबाजी नहीं होनी चाहिए। बस।